हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती। अक्सर हमें स्टारडम दिखती है, उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो नहीं दिखती। आप इस लेवल पर आ गए हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि वो क्या-क्या चीज़ें थी जिसमें आपने स्ट्रगल किया, वो तकलीफ़ें, वो सब आप अपने ऑडियंस को सुनाओ, दिखाओ क्या-क्या हुआ आपके साथ? लोगों को लगता है बड़ा आसान रहा होगा हमारे लिए, लेकिन ऐसा था नहीं। मुझे अभी भी याद है, वो जो रास्ता होता है ना, पगडंडी कच्चा रास्ता जिसमें कांटे पड़े हुए होते हैं ना, पत्थर, रोज 6 किलोमीटर उसके ऊपर ग्लाइडर से जाते थे। ऊपर से ग्लाइडर लेके जाते थे, नीचे देखते थे। मेरे पापा कहते थे देख नीचे कितना गंदा है। ये हमने कंटिन्यूअसली कई साल देखा है। ऊपर से ग्लाइडर ले जा रहे हैं, नीचे सब कांटे वांटे पड़े। वो ज्यादा था हमारे लिए, बहुत टफ था, बहुत टफ। सिर्फ़ आपने ही नहीं, आपके घर वालों ने, आपकी मॉम ने स्पेशली काफ़ी परेशानियाँ देखी होंगी। आई मीन मेरी माँ, आप इमेजिन करो, मतलब एक लेडी है, अकेले अकेले पूरे दिन, आप इमेजिन करिए, अकेले पूरे दिन 6 लोगों को आवाज देनी। ममता कपड़े धो दे, किरण खाना लगा दे, रामू पौधों में पानी डाल दो, जोसेफ मेरी ज्वेलरी लॉकर में रख दो। ये अकेले करती थी मेरी माँ, अकेले। माँ का तो स्ट्रगल हमें दिख जाता है। पापा का अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। पापा तुझे कुछ हो गया तो सारी दुनिया जला देंगे आप। मेरे पापा, आप पता नहीं बिलीव नहीं करोगे, मेरे पापा 4 किलोमीटर रोज शाम में पैदल ट्रेडमिल पे चलते थे। मैं कई बार कहता था पापा आप पैदल चल रहे हो ट्रेडमिल पे 4 किलोमीटर, ऑटो कर लो। बोले नहीं, हमारे ऑटो के हालात नहीं है, अभी तो पैदल ही चलना पड़ेगा। लोगों को नहीं पता ना, ये तस्वीर नहीं पता, मैं आज बता रहा हूँ आपको। माफ़ करना, मैं दादाजी तक पहुँचना चाह रही हूँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप नहीं, आपके पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया होगा। आई थिंक दादाजी ने उससे ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा लाइफ में। दादा को तो लोगों को लगता है कि दादा ने बड़ी आसानी से अचीव किया है, लेकिन हमारे दादा ने ऐसा ऐसा वक्त देखा है ना, ऐसा ऐसा वक्त बिताया। मैं आपको बताता हूँ, एक दिन वक्त देख रहे थे, 4:30 बज रहे थे, हम कह रहे देखो दादा वक्त देख रहे हैं। फिर एक दिन ऐसे वक्त देख रहे थे 7:30, हम कहते देखो दादा वक्त देख रहे हैं। ऐसे ऐसे वक्त देखा है दादा ने। पढ़ाई में तो स्ट्रगल नहीं किया होगा। सरकारी स्कूल गए मैं और मेरे पापा, देख, सरकारी स्कूल खरीदने, क्योंकि हमें वो प्रॉपर्टी बहुत पसंद है। मेरे पापा कहते थे यहाँ इंडस्ट्री डालेंगे, तो हम रोज, अब सोचो ना, लोगों को लगता है कि क्या ही क्या, हम रोज जाते थे सरकारी स्कूल के, बेच दो, वो बेचते ही नहीं थे। आज मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस स्टारडम के पीछे कितनी कुर्बानियाँ थी। कभी पढ़ाई में और कोई स्ट्रगल? लोन लेके पढ़ाया है मेरे माँ बाप ने मुझे, लिटरली लोन लिया है मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई के लिए। कितने का लोन था? 144 करोड़। एक वक्त तो ऐसा आ गया था हमारी फैमिली में, मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत छोटा था जब, वो वक्त बहुत गंदा था। एक वक्त ऐसा आ गया था हमारी फैमिली में, उस वक्त 16 वक्त का खाना भी नहीं था हमारे, सिर्फ 6 वक्त खा रहे थे। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, बट एनी हाउ कर लिया हमने। आपके स्ट्रगल्स अलग था। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। आपका स्ट्रगल अलग, स्टार्टअप अलग, लेकिन उन दिनों में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपको पैसे का एहसास तो हुआ होगा ना कभी? मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पापा ने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा, तुम्हें पैसे का एहसास ना जब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारे हाथ में डॉलर्स नहीं आएंगे। फिर मेरे हाथ में जब डॉलर्स आए, मैंने पैसे को देखा, मैंने ये तो बड़ा नीचे है यार। ऐसे ऐसे हमें एहसास दिलाया हर चीज का, छोटी छोटी चीज का। यू कैन इमेजिन क्या वक्त देखा यार हमने। जब इतनी परेशानियाँ आती हैं तो ऐसा होता है कि अक्सर इंसान को ऊपर वाले से भी विश्वास उठ जाता है। ये हमने कभी नहीं कहा, ये हमने कभी नहीं कहा। हमने यकीन नहीं खोया। हम कितनी परेशानी आई, हम रोज ऊपर वाले के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते थे और पूछते थे, ए ऊपर वाले, डू यू नीड एनीथिंग?
वो बोलते ही नहीं थे, कुछ बताया ही नहीं। मैं आपका वो साइड भी जानना चाहूँगी जब आपके स्ट्रगल के दिन चल रहे थे और उस टाइम पे कहीं न कहीं एक मनोरंजन, एक एंटरटेनमेंट की चीज़ तो आप कहीं न कहीं ढूँढते होंगे। एंटरटेनमेंट के नाम पे आप ये सोचो ना, एक ऐसी फैमिली से आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या था? बस मेरे बर्थडे पे शाहरुख खान डांस करने आए थे 1.5 घंटे के लिए, बस। पापा लोग अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स बच्चों तक पहुँचने नहीं देते। आपने कभी देखा अपने पापा को स्ट्रगल करते? पापा, तुझे कुछ हो गया तो सारी दुनिया जला देंगे। आप यकीन करना, ऐसा वक्त देखा है ना हमने, लोगों को लगता है यार ये ऐसे चुटकी बजा के नहीं हुआ है, ये एम्पायर, ये सब, ये बहुत इसके पीछे मेहनत है। मेरे पापा जब स्विमिंग करते थे इतने से शॉर्ट में, पूरे कपड़े नहीं थे स्विमिंग के लिए। अब बहुत छोटा, हम सोचते थे, मैं पापा से कहता था सूट सिलवा लो स्विमिंग के लिए, बोले नहीं हमारे हालात नहीं है सूट के, तो शॉर्ट्स में ही करे। मुझे ऐसा लगता था मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन जो आपने देखा है वो हम सब मतलब कोई वैसी ख्वाहिश थी नहीं उस जमाने में। छोटी छोटी ख्वाहिश से हम पूरे खुश हो जाते थे, मतलब छोटी छोटी हैप्पीनेस। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे भाई बहन, हम सब हाथ में छोटे छोटे ग्रीन कार्ड लेके, हमारा ग्रीन कार्ड, उससे खुश हो जाते थे। मुझे ये कहना पड़ेगा, योर मॉम एक मिसाल है। मेरे ख्याल से जितनी औरतों से मैं मिली हूँ उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी मॉम ही है। उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? शी इज अ ब्रेव वुमन, शी इज अ सुपर वुमन। और ऐसे हालातों में उन्होंने काम किया। एक टाइम आ गया था जब जेवर गिरवी रखने पड़ गए पूरे गांव को मेरी मम्मी के पास। गांव वाले आते थे, मैडम हमारे जेवर ले लो, कुछ पैसे दे दो। मम्मी, अकेली मम्मी 150 लोगों का जेवर ऐसे रख रही है, सिर्फ 2 हाथों से, ऐसे अकेले। कोई नहीं था उस टाइम पे, कोई नहीं था। लोगों को लगता है ना हमारी खुशियां, लेकिन उसके पीछे देखते हैं लोग। कुछ मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? एक मैसेज मैं हमेशा देना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारी सक्सेस देखते हैं लोग, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, इससे मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, अगर किसी आपको दे रहा हूँ, अगर किसी चीज को भी आप हासिल करना चाहते हो ना, उसको लेना चाहते हो, हिम्मत मत हारो। बस पापा से कह दो, बोल दो आई नीड दिस, ही विल डू इट। वो कर देंगे। पापा, तुझे कुछ हो गया तो सारी दुनिया जला देगी। मुझे पता है ना मुझे में क्या है, इसलिए परेशान हूँ। अक्सर ये होता है कि दुनिया जो काम खुद नहीं कर पाती वो दूसरों के सर पे डाल देती है और फिर उम्मीद लगाने लगती है। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ? बहुत ज़्यादा लगता है। चलो पापा की बात ख़त्म हो गई, मैंने मान लिया पापा हैं, उम्मीद लगाते हैं, फैमिली है ना, मैं और पापा फैमिली, ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन है। वहाँ तो नहीं है ना जहाँ मैं गया था। ऑफिस ज्वाइन किया, दूसरे दिन बॉस ने उम्मीद लगा दी मुझसे, उम्मीद बांध ली कि ये तो बिजनेस देगा, ये तो 100% देगा अपना। अरे मुझे पता है मैं यहाँ से हिल के यहाँ नहीं बैठ पा रहा, तू लगा रहा 100% उम्मीद, फिर बदनाम कर रहा है हमें और हम जैसे हजारों लाखों लोगों को जो मासूम, बिल्कुल जिनकी कोई गलती नहीं। तो मैं उम्मीद खत्म करवाना चाहता हूँ लोगों की। उम्मीद मत लगाओ यार किसी से, फिर हम परेशान हो जाते हैं। ये तो परेशानी उनकी है ना, उम्मीद लगा रहे हैं। तो ये आप सरकार से गुजारिश कर रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ लॉ बनाओ, एक उम्मीद बांध दे। मैं तो चाहता हूँ इस बात को। तो क्या किया है मैनेजर ने ऐसा, इतनी परेशानी हो रही है आपको? चलो मैं काम नहीं कर रहा, छोटी मोटी चीज है ये, तो कोई ऐसा वो नहीं जो मैं काम नहीं कर रहा था वहाँ, नहीं करते है ना। ज्यादातर यही होता है कि मैं काम, हाँ आप जानती हो, नहीं करते, ये तो नॉर्मल है। 5 दिन पहले अप्रेजल से पहले काम होता है। अब धमकी दे रहे हैं कि निकाल देंगे कंपनी से, तो मैंने कहा निकाल दो, आपको पूरा आके निकाल दो, लेकिन मुझे छुड़वाओ, मुझे चला नहीं जाता मुझसे, या तो मुझे ऑटो दो आप। मैं तो एक दफा भी मना नहीं किया, और किस बात पे निकाल रहे हो, चलो हमारा जो काम वाम नहीं हो तो उसकी वजह से जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात कर दी हो हमने। उम्मीद तो आपने बनाई है ना इतनी, और मैं तो नहीं कहा था उम्मीद बनाने के लिए।
चला नहीं जाता, क्यों नहीं चला? पैर में दिक्कत है कोई? दिल नहीं चाहता। नहीं नहीं, आई एम फाइन, दिल नहीं चाहता। अच्छा, मैनेजर क्या समझे जो फैमिली वाले नहीं समझ रहे? मैं तो ये परेशानी है ना, जब फैमिली वाले नहीं समझ रहे। पापा कह रहे हैं कुछ बन जाओ। अरे जब मैं एक बार बन गया आलसी। अच्छा, इसमें कोई सोचता नहीं है, इसमें भी तो थोड़ी मेहनत लगी होगी। 8-8 घंटे सोना आसान नहीं होता वन गो में। ये तो हमें पता है ना कैसे खींच लेते हैं। लोगों के तो ऐश है ना, आधे घंटे की नींद मारी फिर उठ गए, चलो भागो। हमने एक सांस में खींचे ना 8 घंटे। चाहते होंगे ना आप भी कुछ बन जाओ लाइफ में, कुछ कर लो। यही तो प्रॉब्लम है कि अच्छा एक बात बताइए, आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने चाह लिया आप बन जाओ। चाह कौन रहा है? आप हैं? करना किसको पड़ेगा? तो मैंने तो सिर्फ चाह लिया। तो आप चाह रहे हो कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। आपने सिर्फ बैठे बैठे एक दिन ऐसे ही ऐसे देखो यार ये डॉक्टर बन जाता, बस हो गया आपका काम, फिनिश। यहाँ पे फिनिश। देखिए मैं जानता हूँ 50 लोग गाली देते हैं खानदान के मुझे, लेकिन डिफरेंट है ना। सब जा रहे हैं, सुबह काम करके आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। आप अलग स्टैंड कर रहे हो, एक जगह अलग स्टैंड कर रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? मुझे हम्म, लगता है आपको? लग नहीं रहा देख के। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। अगर मुझे शर्म आती मैं तो आज इंजीनियर होता या फिर डॉक्टर होता। अभी क्या है आप? कुछ करना नहीं है लाइफ में? होता नहीं है, होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं है, हमारे अंदर कोई चाहत नहीं है। बहुत जज्बे हैं, होता नहीं हमसे। क्या होता है फिर? मतलब क्या करना चाहते हो आप लाइफ में? कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ ऐसी चलती रहे। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये आपका चल रहा है पॉडकास्ट, सीधा चल रहा है ना, ये सीधा चल रहा है। अगर मैं इसमें ये कह दूं भाई यहाँ पे 6 माइक और लगाओ, डिफिकल्टीज आ गई ना। लाइफ है, चल रही है। अब जैसे चल रही है, मैं तो चाहता हूँ चलती रहे ऐसी। बीच में आप डॉक्टर घुसा रहे हो, इंजीनियर घुसा रहे हो, 90% ला रहे हो, बिजनेस ला रहे हो, ये आपने डिफिकल्ट बना दिया ना लाइफ को। लाइफ इज सो स्मूथ अगर आप देखें सही से। इसके अलावा मैं तो कुछ नहीं चाहता। तो आपके पापा ने भी तो कितनी मेहनत करी होगी ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब दोखले बातें चल रही हैं। हमें बताते हैं कि बेटा हम जब छोटे थे इतनी मेहनत करते। मुझे पता है दादा की आधी जमीन तो इनके हिस्से में आ गई, आधी जमीन। तो दादा ने मेहनत करी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इतनी सी नहीं, क्योंकि उनके परदादा की जमीन आ गई। तो परदादा ने तो करी होगी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने भी मारी थी किसी जमींदार की। मैं अपने बेटे से कहूंगा कि मेहनत करो, हम अपने बचपन में ये करते थे, हमें पता है ना। मुझे बिल्कुल भी नहीं करी। स्कैम, आप आजकल तो सुन रहे हो ना, स्कैम स्कैम। जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे क्या सीखेंगे? क्या सिखा रहे हो आप उन्हें? अच्छा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अरे देखो जाओ, ये सीखना क्या जरूरी है। एक ये मैं इसको भी खत्म करना चाहता हूँ। किसी को देखा इनसे आपके क्या सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हैं? सीखो। अरे भाई ठीक है ना, नॉर्मल रहो जैसे रहो। सीखना क्या है इसमें? जरूरी थोड़ी हर आदमी से मोटिवेशन निकले एक। आपको लगता है हर आदमी से एक मोटिवेशन निकलेगा, दूसरा उसको पकड़ेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा? ऐसी ही तो ग्रोथ होती है। ग्रोथ ऐसी होती है ना, सक्सेसफुल ऐसी ही तो बोलते हैं। तो आप सीख लो फिर। हम भी बैठे हैं, देखेंगे आप कितना सीखते हो। सीखो। पैसे कमाने की चाहत नहीं है कि मैं ये गाड़ी खरीदूं, मैं बड़ा घर करूं, प्लेन में जाऊं। मैंने कई बार अपने आप से कहा है कि गाड़ी, बड़ा बंगला, ये नामो शौकत, कुछ करना है। अंदर से पता क्या आवाज आती है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात को प्लीज समझना आप। और मुझे मालूम है मैं कई लोगों की बात बोल सकता हूँ। देखिए हमारा ना बाय डिफॉल्ट हम ना ऐसे बने, हमारा मन नहीं करता कुछ करने का। अब जैसे मैं आपको अपना शेड्यूल बताता हूँ। मैं पॉटी करता हूँ 8:20 पे सुबह, और मेरी आँख खुलती है 9 बजे। बिस्तर पे ही? शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? मैंने लानी चाहिए कई बार। मैंने ऐसा नहीं है कि
अगर आ नहीं रही तो ला भी नहीं रहा। मैंने कई बार कोशिश भी करी, वो आती नहीं, डॉक्टर भी कह रहे थे कि आएगी नहीं। लेकिन एक बात बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मुफ्त की रोटी अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो उसमें परेशानी क्या है? दुनिया को क्या परेशानी है अगर कोई मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है? और मैं 8-8 रोटियां खा जाता हूँ मुफ्त की। मुझे तो मेहनत करके एक खाई में अड़ गई, यहाँ गैस बन गई पूरी। अब नहीं कर रही ना सूट। हमारे एंटरटेनमेंट भी तो कोई चीज है। पेट। काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। मिलेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात ही बताता हूँ आपको, आप ऐसे समझोगे और सभी समझेंगे। खरगोश और कछुए की रेस हमेशा याद रखना। खरगोश और कछुए की रेस देखी आपने? काफी फेमस है ना? कौन जीतता है? कछुआ। ठीक है, समझे आप? तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि आप कछुआ हैं? नहीं, मैं तो बस रेस देखता हूँ। जैसे टीवी देखता हूँ वैसे ही कभी कभी रेस देखता हूँ। सिंपल फंडा ये है, प्लीज उम्मीदें मत रखो। आप उम्मीद रख रहे हो, आप जिम्मेदार हो। आपने उम्मीद रखी है कि ये ज्यादा पढ़ेगा, आपने उम्मीद रखी है कि ये ज्यादा बिजनेस लाएगा, आपने उम्मीद रखी है कि फैमिली का, उम्मीद आपने रखी है, हमने तो कही नहीं था रखने के लिए। इसलिए ये बस लास्ट मेरा मैसेज है कि उम्मीदें ही मत रखो ना। हो गई गलती हमसे। क्या? हमने उम्मीद रखी थी कि ये पॉडकास्ट 1 मिलियन व्यूज लेके आएगा। आपकी गलती है, हम क्या कर सकते हैं, रखो।